जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ग्रेड 10 मैथमेटिक्स में आप तमाम बच्चों को खुश आमदीद। जी ग्रेड 10 की मैथमेटिक्स में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जनाब चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन के साथ हम फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला के कुछ रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला वो क्या है जी। डेरिवेशन ऑफ quadratic formula, there are four methods to solve quadratic equation. Number one, factorization. Number two, completing square method. Number three, quadratic formula. And number four, ग्राफिकल मेथड। तो दो मेथड्स हमने क्लास में डिस्कस कर लिए थे, नंबर वन फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अप्लाई करेंगे, उससे क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव होगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जो स्टेप्स हैं वो रिकॉल कर लें, जो रिसेंट हमने क्लास में किए थे। तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले स्टेप में जी, अब इसमें हम जो है वो अप्लाई कर रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सबसे पहले क्या होता है कि आपने जो कांस्टेंट है उसको राइट पे शिफ्ट कर देना है। तो ये प्लस सी राइट पे आएगा तो माइनस सी हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने 1 बनाना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए आपने क्या करना है? हर टर्म को ए से डिवाइड कर देंगे। हर टर्म को हमने ए से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। नेक्स्ट स्टेप में हमने फार्मूला कंप्लीट करना है। तो फार्मूला कंप्लीशन के लिए आप अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर। अब मिड में प्लस है तो प्लस टू ए बी। ए के हमारे पास एक्स, बी हमने सिलेक्ट करना है। फिर बी का स्क्वायर आप लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे और बी का स्क्वायर आप राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। अब बी की सिलेक्शन हमने कैसे करनी है वो आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई थी कि यहाँ पर जो टर्म होगी इसको आप डिवाइडेड बाय 2 कर दें। इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो ये बन जाएगा बी बाई ए। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो 1/2। तो ये आ गया बी बाई 2 ए। बी बाई 2 ए। तो दिस मीन आपके पास यहाँ पे बी की जो टर्म सिलेक्शन है वो क्या बन गई? बी बाई 2 ए। बी बाई 2 ए जहाँ जहाँ पे बी आ रहे हैं वहाँ पे बी बाई 2 ए, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारा बी बी बाई एक्स आना चाहिए। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो टू टू से कैंसिल हो जाएगा तो बी बाई ए एक्स ही आ रहा है। तो ये आपका थर्ड स्टेप होता है और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि जिसमें आपने बी की सिलेक्शन करनी है। अक्सर स्टूडेंट बी की सिलेक्शन में मिस्टेक करते हैं, तो ये आपने शॉर्टकट ट्रिक ये जो साइड पे मैंने लिखी है इसको माइंड में रख लें। इससे बी की वैल्यू को सिलेक्ट करने में फिर मिस्टेक आप नहीं करेंगे। अब आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया। ये आ गया एक्स प्लस बी बाई 2 ए का होल स्क्वायर और राइट साइड पे आ गया माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर। अब इसमें आप क्या कर दीजिए?
राइट साइड पे एलसीएम ले लें। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे हमारा 4a², यहाँ पे आ जाएगा -4ac प्लस b²। और नेक्स्ट स्टेप में फिर लेफ्ट साइड के स्क्वायर को रिमूव करने के लिए अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे। इसमें फिर जो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड पे इसको आप एज इट इज लिखेंगे -4ac प्लस b² डिवाइडेड बाई 4a²। अब यहाँ पे आप स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल कर रहे हैं, तो ये आ गया x प्लस b/2a इक्वल टू, अरेंज करके लिखना चाहें तो ये बनेगा हमारे पास अंडर रूट b² को पहले लिख लें, -4ac को बाद में लिख लें, और डिनोमिनेटर में 4a² का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 4a² का अंडर रूट आ जाएगा 2a। और अंडर रूट के दो आंसर आते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। और देन फिर जो प्लस b/a है ये राइट पे आएगा, इट विल बी -b/2a। और देन फिर आप इसका क्या कर लें, एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो ये बनेगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारे पास क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। तो दिस इज डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, एंड दिस इज द थर्ड मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अक्सर पेपर में आपके अक्सर पेपर में जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन भी आ जाती है, तो उसमें आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो अभी जल्दी से मैं स्टेप्स को रिपीट कर रहा हूँ। जो बच्चे जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया उनके लिए मैं इन सारे स्टेप्स को रिपीट कर रहा हूँ, ताकि वो भी एक मरतबा दोबारा अगर कोई स्टेप उनका मिस हो गया है वो भी देख लें। तो एक मरतबा सारे स्टेप्स में रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम थर्ड मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, कांस्टेंट टर्म c। अब आपने इसमें क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अप्लाई करने। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन के लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए स्टेप्स क्या था, सबसे पहला स्टेप कांस्टेंट को राइट पे शिफ्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप में x² का कोफिशिएंट आपने क्या करना है, 1 बना दें। तो x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हर टर्म को हमने किससे डिवाइड कर दिया, a से डिवाइड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए पहली टर्म का स्क्वायर a², फिर आपके पास मिड में अगर प्लस है तो +2a भी बनेगा। a क्या है, x है। b की सिलेक्शन हमने करनी है कि b क्या होना चाहिए। तो b का आपने जो x का यहाँ पे कोफिशिएंट आ रहा है b/a, उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दें। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है b टर्म को सिलेक्ट करने की। तो b हमारे पास क्या आ गई, b/2a। तो ये b/2a, और ये वहां पर भी b/2a, और यहाँ पर भी b/2a। तो आप b का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर रहे हैं और b का स्क्वायर राइट साइड पे भी ऐड कर रहे हैं। अब लेफ्ट साइड पे हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, राइट साइड पे b² अपॉन 4a²। एलसीएम आपने ले लिया, एलसीएम आ गया 4a² -4ac प्लस b²। फिर दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, राइट साइड पे न्यूमिनेटर पे अलग अंडर रूट आ गया, डिनोमिनेटर पे अलग अंडर रूट आ गया। डिनोमिनेटर में 4a² का अंडर रूट क्या आ गया हमारे पास,
4a² का अंडर रूट हमारे पास आ चुका है 2a, और फिर प्लस b/2a को राइट पे शिफ्ट किया माइनस b/2a, और फिर एलसीएम ले लिया, तो ये लास्ट पे जो हमारे पास फाइनल टर्म आई है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको आप तमाम बच्चे ज़बानी याद रख लें, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। आगे जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे, तो ये फार्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए कि ये फार्मूला है क्या। ये फार्मूला याद होगा तो देन हम इसको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4, solve the following equations by quadratic formula, solve the following equations by quadratic फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, x² -9 इज इक्वल टू 0। तो जब भी आपने मेथड अप्लाई करना है तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं है तो पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के लिए आप जी, इसमें हमारे पास जो x² का कोफिशिएंट है वो ये आ गया, x वाली टर्म नहीं है। तो अगर टर्म नहीं है तो इसका मतलब है b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और कांस्टेंट टर्म क्या आ गई हमारे पास -9। अब इस पे आप फार्मूला ज़बानी याद करना है। आपने क्या फार्मूला था, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट कर दें जी। b की वैल्यू क्या है 0, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर 0 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -9 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 + 36 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36 डिवाइडेड बाई 2। और 36 का अंडर रूट क्या होता है, 36 का अंडर रूट आ जाएगा 6। तो एक मरतबा प्लस के साथ और एक मरतबा माइनस के साथ लिख लेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 2, और माइनस के साथ आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 2। तो एक x की वैल्यू आ गई 3, सेकेंड x की वैल्यू आ गई -3। सो आर सोल्यूशन सेट इज +-3। तो दो आंसर आगे इस तरह लिख लें, या फिर आप इसको लिख सकते हैं +3 अलग लिख दें, -3 अलग लिख दें, ठीक है। तो दोनों तरह से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एप्लीकेशन आ गई कि किस तरह से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। सबसे पहले ऑलरेडी हमारे पास जो पार्ट था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में था। हमने x² के कोफिशिएंट को लिखा a, x वाली टर्म मिसिंग थी तो b की वैल्यू 0, कॉन्स्टेंट टर्म क्या आ गई c। फिर आपने फार्मूला लिखा, फार्मूला में वैल्यूज पुट की, और उसको फिर आपने कैलकुलेट करने के बाद फाइनली दो इसके आंसर आ गए, एक +3 आ गया और एक -3 आ गया। अब पेपर में अगर आपको डायरेक्टली जस्ट इक्वेशन दे दें और कहें सॉल्व द इक्वेशन, और उसमें कोई मेथड बाउंड ना किया जाए, फिर तो आपकी मर्जी, आप उसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं।
लेकिन अगर पेपर में कोई मेथड आपको बाउंड कर दिया जाए कि आपने इसी मेथड से ही करना है, तो फिर उस मेथड को अप्लाई करने के मार्क्स होंगे। अगर उस मेथड को आपने अप्लाई ना किया तो उसके मार्क्स आपको फिर नहीं मिलेंगे। तो ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट किए। अभी मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। उसमें हमारे पास इक्वेशन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज्ड नहीं है, पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे और उसके बाद देन फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है जी। फोर्थ पार्ट में क्या है, एक्स प्लस वन होल स्केयर, एक्स प्लस वन होल स्केयर इज इक्वल टू 2x-1 होल स्केयर, 2x-1 होल स्केयर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। पहले लेफ्ट साइड पे ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला अप्लाई होगा, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। राइट साइड पे ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला ओपन हो जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab माइनस 2ab जी। तो ये आ गया आपके पास एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x स्केयर प्लस 1 माइनस 4x। अब आप इसको एक साइड पे टर्म्स को अरेंज करेंगे, तो जो लेफ्ट वाली टर्म्स है उनको आप बेशक राइट पे शिफ्ट कर लें, या राइट वाली टर्म्स को बेशक लेफ्ट पे शिफ्ट कर लें। टर्म्स को एक साइड पे अरेंज कर लेंगे, तो प्लस एक्स स्केयर राइट पे आएगा तो माइनस एक्स स्केयर, इसी तरह माइनस 2x राइट पे आएगा तो माइनस 2x, और प्लस 1 राइट पे आएगा तो -1। तो ये +1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और देन 4x स्केयर माइनस एक्स स्केयर कितना आ जाएगा, 3x स्केयर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x इक्वल टू 0। अब इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया उसमें बी वाली टर्म 0 आ रही थी, और ये आपने जो फोर्थ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं इसमें कांस्टेंट टर्म 0 आ रही है। तो अब ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 3 होगी। बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू आ जाएगी -6, और सी इसमें नहीं है तो दिस मीन कांस्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तो कांस्टेंट हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब आप फार्मूला लिख लें, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी हमने उसकी डेरिवेशन भी की है। तो फार्मूला क्या हमारे पास, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको एसएलओ बेस्ड के अंदर वेरिएबल चेंज करके भी दे सकते हैं, ठीक है। उसमें वेरिएबल आपको चेंज करके भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज एक्स के बजाय आपको वेरिएबल टी दे दें, तो जस्ट चेंज क्या आएगा कि यहाँ पे पूरी इक्वेशन में एक्स की जगह आपके पास टी आ जाएगा, और यहाँ पे भी जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे फिर एक्स के बजाय जिस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो वेरिएबल यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जिस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसी वेरिएबल में उसी वेरिएबल को आपने यहाँ पर लेफ्ट साइड पे लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा जब वही वेरिएबल आगे फिर फर्दर यूज होगा। तो अभी इसकी आगे फार्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट कर लीजिए जी। अच्छा, आप बच्चों की अटेंडेंस लास्ट में मार्क होगी, तो लास्ट में जब सेशन एंड हो रहा होगा तो आखिरी 2-3 मिनट्स के अंदर आपकी जो अटेंडेंस है वो मार्क होगी, तो इसलिए अटेंडेंस मार्क करवाने से पहले आपने क्लास लीव नहीं करनी, ठीक है। ये आपकी रजिस्टर पे भी काउंट होगी अटेंडेंस जी। अभी आप फार्मूला लिख लिया, अब वैल्यूज पुट कर लें जी। बी की वैल्यू क्या है, -6 प्लस माइनस अंडर रूट जी, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर -4ac। बी की वैल्यू -6 -6 का स्केयर -4ac, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 2a, ए की वैल्यू 3। तो ये आ गया बेटे 6 प्लस माइनस -6 का स्केयर 36 -0 डिवाइडेड बाई 6, और रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पे साइड पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 6 प्लस माइनस जी 36 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 36 का अंडर रूट आ जाएगा 6। तो अभी इसको एक मरतबा हम प्लस के साथ लिखेंगे और एक मरतबा माइनस के साथ, तो 6 + 6 डिवाइडेड बाई 6,
और सेकेंड वैल्यू 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6। तो 6/6 12, 12/6 कितना आ जाएगा 2, और 6 माइनस 6 0, 0/6 0। सो दिस मीन सोल्यूशन सेट इज 0,2। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, एक 0 आ गया और दूसरा क्या आ गया, दूसरा हमारे पास 2 आ गया। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। जो कुछ बच्चे थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए मैं इस पार्ट को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वो देख लीजिए क्या स्टेप्स हमने इसमें परफॉर्म की। सबसे पहले टॉपिक आप नोट कर लें, टॉपिक जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड्स में से जो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है उसको हम अप्लाई करने हैं, उसकी हमने डेरिवेशन भी की है। ठीक है, और अभी हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के लिए लेफ्ट साइड पे भी ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया, राइट साइड पे माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया। उसके बाद फिर टर्म्स को आपने एक साइड पे अरेंज किया। एक साइड पे अरेंज करने के बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए की वैल्यू के आगे 3, और एक्स का कोफिशिएंट बी की वैल्यू के आगे -6। कॉन्स्टेंट अब नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या है, 0। अब फिर आपने इसमें क्या किया, फार्मूला लिख लिया क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसमें वैल्यूज पुट कर दी आपने। ठीक है, वैल्यूज को पुट करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास दो इसके आंसर आ गए, एक 0 आ गया और एक 2 आ गया। तो ये हमारा इसका फोर्थ पार्ट हो गया। अभी हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, उसको भी आपने इसी पैटर्न पे ही करना है। और जो दो पार्ट्स आपके हमने छोड़े हैं, कौन कौन से, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3, दिस इज योर होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, आपने इसी कॉन्सेप्ट पर उन दोनों पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। अभी हमारे जो पार्ट फिफ्थ है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो देख लें जी। पार्ट फिफ्थ है x+1 का, x+1/2 माइनस x इंटू x+2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0 जी। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी, सबसे पहले आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए आप इसका एलसीएम ले लें। 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। 6 डिवाइडेड बाई 2 3, तो 3 इंटू x+1, और 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा 2, तो 2 इंटू x+2। जो डिनोमिनेटर में 6 है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब होगी राइट पे जाकर 0 हो जाएगा। तो 3x+3 माइनस 2x² माइनस 4x इक्वल टू 0। तो -2x², 3x माइनस 4x माइनस 1x, और फिर +3 इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो गई। अगर आप माइनस कॉमन लेना चाहें तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। तो +2x² आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। और फिर माइनस जो है वो उधर 0 के नीचे जाकर डिवाइड होगा। तो 2x² प्लस x -3 इज इक्वल टू 0। और अब फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। x² का कोफिशिएंट क्या आ गया, a की वैल्यू 2, x का कोफिशिएंट b की वैल्यू 1, और कॉन्स्टेंट टर्म c वो क्या आ गई, -3 आ गई। जो हमने माइनस कॉमन लिया था वो 0 के नीचे आकर डिवाइड हो गया, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग वो हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला लिख लें। होपफुली फार्मूला आप तमाम बच्चों को याद हो गया होगा। फार्मूला क्या है, -p प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट कर लें जी। वैल्यू आ गई b की 1, √b की वैल्यू 1, -4ac, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 2। ये आ गया -1 प्लस माइनस √1 प्लस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो 24 + 1
कितना आ गया 25। 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 25 का अंडर रूट आ जाएगा 5। और एक मरतबा इसको आप प्लस में लिखेंगे, एक मरतबा इसको माइनस में लिखेंगे। जी, तो एक्स की वैल्यू आ गई, एक मरतबा प्लस में -1 + 5 डिवाइडेड बाई 4, और एक मरतबा माइनस में -1 -5 डिवाइडेड बाई 4। तो एक्स इक्वल आ गया 5 - 1 4, 4/4, और -5 -1 -6/4। एक्स की वैल्यू आ गई 2, और इधर आ गई एक्स की वैल्यू -3/2। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया? तो सोल्यूशन सेट इज, दो वैल्यूज है, -3/2 है और +2 है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी जो है वो हमारे पास 10 मिनट्स हैं। उसमें जो फैक्टरिंग मेथड है, वो मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड देख लीजिए, उसको आपने कैसे अप्लाई करना है। ठीक है जी, ग्राफिकल मेथड में उसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ग्राफिकल मेथड क्या है? तो 3 मेथड्स हमारी कंप्लीट हो चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। नंबर 1 मिड टर्म ब्रेक, नंबर 2 क्वाड्रेटिक फार्मूला, नंबर 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब हम फोर्थ मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, एंड फोर्थ मेथड इज, जी हमारा फोर्थ मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड भी बहुत इजी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1 का। सॉल्व x² + 6x = -9। इसका आपने एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए आपको टेबल रिक्वायर्ड होते हैं। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने अरेंज कर लिया, -9 लेफ्ट पे है तो +9 आ गया। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक तो बात नोट करनी है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ होते हैं वो पैराबोलिक शेप बनते हैं। ठीक है, पैराबोलिक शेप। पैराबोला क्या होते हैं? आपके पास ये जो शेप है, ये हो गई, ठीक है, ये हो गई, ये हो गई, और ये हो गई। दीज ऑल आर पैराबोलिक शेप। अब जब आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, तो मतलब पॉजिटिव आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, तो पैराबोला की हमारे पास जो शेप बनेगी वो ये वाली बनेगी। ठीक है, तो अभी जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें आपके पास जो पार्ट्स है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये वाली शेप हम डिस्कस करेंगे। वैसे आपके माइंड में होना चाहिए कि ये भी पैराबोलिक शेप है, ये भी पैराबोलिक शेप है, और ये भी पैराबोलिक शेप है। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको टेबल रिक्वायर्ड है। जी, आप इसका ड्रॉ कर लेंगे टेबल। टेबल में आप एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे, वाई के आंसर्स आ जाएंगे। जी, वैल्यूज आप पुट करेंगे एक्स की, और उस पर वाई के जो आंसर्स आएंगे उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी।
अब इसमें आपने रफ वर्क में बेशक सॉल्व करके पहले तो क्या करना है, एक्स की दो वैल्यूज बतानी है जहां पर आपके पास इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, +3x +3x +9। तो x की दो वैल्यूज हमारे पास जो आ रही हैं, जहां पर x का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, एक x की वैल्यू मिड टर्म ब्रेक से -3 आ रही है, और दूसरी वैल्यू भी आपके पास क्या आ रही है, -3। अब आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x की, और उससे जो y के आंसर्स आते जाएंगे, वो y के आंसर्स आपने लिखते जाने हैं। ठीक है, वो y के आंसर्स आप यहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो एक, अगर हम इसमें -3 -2 -1 0 1 2 3 -4 से +4 तक अगर हम वैल्यू ले लें, ठीक है, तो इन इसमें हमारे पास आंसर्स क्या आ रहे हैं, जी आंसर्स हमारे पास जो आ रहे हैं, -4 पुट करें। वैल्यू पुट करने का मेथड क्या होता है, जहां जहां पे एक्स है वहां पर आप वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो -4 पुट करने से आंसर आ रहा है -4 का स्क्वायर +6 इंटू -4 +9। तो ये आ जाएगा 24 -24 +9। तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसी तरह -3 पुट करने से क्या आ रहा है, -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9, और 6 इंटू -3 -18 और +9। तो 9 + 9 18 -18 0। इसी तरह -2 पुट करने से आंसर क्या आ रहा है, आप रफ वर्क करेंगे, -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4, 6 इंटू -2 -12 +9, 4 + 9 13, 13 -12 1 आ जाएगा। -1 पुट करने पे -1 का स्क्वायर +1, 6 इंटू -1 -6 और +9। तो ये आपके पास आ गया 9 + 1 10, 10 -6 4। 0 पुट करने पे 9 आ रहे, 1 पुट करने पे 1 का स्क्वायर 1, 1 + 6 + 9 16, और 2 पुट करने पे क्या आ रहा है, 4 + 12 +9 16 + 9 25। फिर 3 पुट करने पे क्या आ रहा है, 3 पुट करने पे हमारे पास अगेन क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 + 9 18, 18 + 18 36। और 4 पे क्या आ रहा है, जी 4 पुट करने पे हमारे पास आ रही है वैल्यू इसकी, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16, 16 + 16 6 इंटू 4 24 और +9। तो 24 + 16 कितना आ जाएगा, 40, 40 + 9 49 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज पुट करने पे इसका जो है वो, इनको अब आपने प्लॉट करना है। अच्छा, दूसरा इसमें एक आपके पास पॉइंट होता है, मैक्सिमम पॉइंट, जहां से आपके पास वो यू टर्न ले रहा होता है। ठीक है, यू टर्न जहां से ग्राफ लेते हैं, उसका शॉर्टकट फार्मूला नोट कर लें। वो होता है -b/2a। ये बेसिकली कहलाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि जो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लेट्स सपोज अगर हमारा ये इस तरह का ग्राफ बन रहा है, रफ स्केच में बना रहा हूँ अभी, इस तरह का ग्राफ बन रहा है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि इस पॉइंट से जो है वो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इक्वल पोर्शन है। ठीक है, इस साइड पे और इस साइड पे इक्वल पोर्शन आ रहा है, तो ये आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है। तो वैल्यूज पुट कर दी। बी की वैल्यू हमारे पास, जी बी की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, -6, और ए की वैल्यू क्या है, 1। तो -6/2 -3। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक्सेस ऑफ सिमेट्री ये -3 बन रहा है। तो आप -3 पुट करें उस पर, वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ये आपके पास एक्सेस ऑफ सिमेट्री इसका बनेगा। तो ये इसको आप यहाँ तक नोट कर लें, और कल हम इसको आगे फिर जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसमें हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी वेट फॉर अ वाइल, मैं आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लूँ। उसके बाद ये जो क्वेश्चन हमारा 5th है, इसी को आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। वेट कर लें आपकी, ताकि अटेंडेंस मार्क हो जाए, उसके बाद फिर आप लीव कर दीजिएगा।